हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। जैसा कि हमें पता है कि अगस्त माह में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है और पेपर 3 में जो सवाल पूछे जाते हैं वो झारखंड जीके से 40 सवाल, साथ ही साइंस से लगभग 20 सवाल पूछे जाएंगे। तो उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला जो वीडियो मेरा यह है जो साइंस से रिलेटेड रहेगा। तो जितने भी जेएसएससी के साइंस से पूछा गया प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सवाल मैं लेके उठा के आया हूँ और उसे एक सीरीज के रूप में अपलोड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे पता चल जाएगा कि जेएसएससी जो है अपना कोई भी एग्ज़ाम लेता है तो साइंस से कैसे सवाल पूछे जाता है। तो उसी सीरीज को और उसी एमसीक्यू और उसी प्रीवियस ईयर सवाल को मैं आज लेके आया हूँ। ये मेरा पहला लेक्चर साइंस के से है, ठीक है। तो पहला सवाल रहेगा कि सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। तो याद रखना है, रेडियो एक्टिविटी की खोज ऑप्शन नंबर डी हेनरे बेकुरल ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेनरे बेकुरल। दूसरा सवाल रहेगा कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो याद रखना है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा नंबर। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन था। तो याद रखना है, 1948 में जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखना, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पांचवा नंबर। सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था, मतलब सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखना है, आइंस्टीन के द्वारा ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, छठा नंबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो याद रखना, सीवी रमन को सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1930। आठवां नंबर सवाल है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो याद रखना है, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है, सूर्य के द्रव्यमान को 1.4 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 10वां नंबर। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो याद रखना है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट सवाल आते हैं, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाथ शाह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मेघनाथ शाह। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि चेचक की टीके की खोज किसने किया था। तो याद रखना है, चेचक की खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट सवाल आता है, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करता है। तो याद रखना है, किसने यह बताया था। तो याद रखना है, यह किसने बताया था, तो आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 14 नंबर की न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो याद रखना है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। उम्मीद करता हूँ आपको आपके बहुत सारे कंटेंट मिलता होगा और बहुत सारे ये याद भी हो रहा होगा एमसीक्यू के रूप में। ये सारे सवाल जेएसएससी अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम झारखंड से जो एमसीक्यू के रूप में साइंस के रूप में सवाल पूछते हैं वो सारे सवाल मैं लेके उठा के आया हूँ। वो सारे सवाल आपको एक कंटेंट के रूप में मिल जाएगा और एक अंदाज लग जाएगा कि यही सारे सवाल देखिए जेएसएससी के पास और एग्जाम लेने के लिए बहुत सारे सवाल जो रिपीट करता है वो सारे आपको बेनिफिट मिलने वाली है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, दिल थाम के बैठिए। ज़्यादा नहीं, 100 सवाल मैं इसी तरह तुरंत ख़त्म कर दूंगा। एक छोटे से क्विज में 100 सवाल, अभी 100
साइंस के रूप में वो सवाल अभी ख़त्म हो जाएगा। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत आपको जरूर पसंद आएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15वां नंबर। सवाल है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो याद रखना है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है, चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट सवाल आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 28 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 28 फरवरी को, सीवी रमन के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 28 फरवरी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 18वां नंबर। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किया था किसने? तो याद रखना है, हाइड्रोजन को किसने खोज किया था? तो कैवेंडिश ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो याद रखना है, रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, विलियम हार्वे। नेक्स्ट सवाल आते हैं एक्सरे की खोज किसने किया था? तो याद रखना है, एक्सरे की खोज डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल आता है किस नंबर। गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना, गति के जड़त्व के नियम का न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। तो न्यूटन का पहला नियम ही गति का जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन का गति का नियम था। 22 नंबर सवाल है कि गति के नियम किसने दिया था? तो याद रखना, गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन ने। 21 नंबर सवाल यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ गलती की है। गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? मतलब जड़त्व का नियम जो है यह किसने दिया था? तो याद रखना है, गैलीलियो ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने। हालांकि न्यूटन का पहला गति का नियम जो था, तो उस गति के नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने सवाल बताया। तो गति का नियम न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 23 नंबर। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 24 नंबर। आनुवांशिक कोड की खोज किसने की थी? तो याद रखना है, आनुवांशिक कोड की खोज किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट सवाल आते हैं टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना है, टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो याद रखना है, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डी डुवे के द्वारा। ठीक है, डी डुवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डी डुवे। नेक्स्ट सवाल आते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। 28 नंबर सवाल है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो याद रखना, लाइकेन की खोज तुलासने ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, तुलासने। नेक्स्ट सवाल आते हैं सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो याद रखना है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लिवेन हॉक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लिवेन हॉक। नेक्स्ट सवाल आते हैं 30वां नंबर सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल 31 नंबर, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? तो याद रखना है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में पेड़ की कॉर्क के छाल से निकाल के मृत कोशिका की खोज किया था। तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा ही दी गई थी। 32 नंबर सवाल है कि इंसुलिन को खोज किसने किया था? तो याद रखना है, 32 नंबर इंसुलिन की खोज बेंटिंग ऑन बेस्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बेंटिंग ऑन बेस्ट। नेक्स्ट सवाल आता है 33 नंबर, गामा किरण की खोज किसने किया था? तो याद रखना है, गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो याद रखना, रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लुईस पास्चर। 35 नंबर सवाल है
कि प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखना है यह किसके द्वारा? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो याद रखना है ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल 37 नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दूसरा लेक्चर हम लोग देखते हैं, दूसरा सेट। सवाल है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो याद रखना है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम केरल में है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माइकोलॉजी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना है सेलुलर मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। 5वां नंबर सवाल है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, कहाँ है? तो याद रखना है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आता है 6ठा नंबर, आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकी के पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। 7वां नंबर सवाल, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्लाइडेन एंड स्वान। याद रखना है जैसे सीजन में 20 सवाल जो पूछे जाते हैं वो 20 सवाल उतनी टफ नहीं होती है, बस ये बेसिक हम अगर जान लेते हैं तो कम से कम 18-17 हम लोग का सवाल आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप एकदम दिल थाम के बैठे होंगे और 100 के 100 सवाल अभी हम लोग देखेंगे और बहुत कुछ सीखने को, कंटेंट जानने को मिल भी जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 9वां नंबर, कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो याद रखना है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो याद रखना है मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट बात है, अंगूरों के उत्पादन में संबंधित क्या है? मतलब अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन को कहा जाता है। नेक्स्ट वाला है 13 नंबर, नेत्र गोलक का चिकित्सक कहलाता है, किसको कहलाता है? तो याद रखना है ऑप्थेल्मेलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मेलॉजिस्ट को नेत्र रोग का चिकित्सक कहा जाता है। 14 नंबर सवाल है कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो याद रखना है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। हाँ, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो याद रखना है इज्जतनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इज्जतनगर। नेक्स्ट वाला आते हैं, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों से संबंधित, पक्षी उड़ता है तो उड़नितो ऑर्निथोलॉजी से संबंधित है पक्षी विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट वाला आते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 16वां नंबर सवाल, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। 17वां नंबर सवाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, करनाल हरियाणा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। दोनों से मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वायरोलॉजी। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर, भाभा अनुसंधान संस्थान केंद्र यानी बार्क कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना है बार्क कहाँ अवस्थित है? ट्राम्बे में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्राम्बे में।
नेक्स्ट सवाल आता है 20वां नंबर कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो याद रखना नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुड़गांव। नेक्स्ट सवाल आते हैं जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पैथोलॉजी। नेक्स्ट सवाल आते हैं कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, कीटों से संबंधित विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। तो याद रखना जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवेरियस ने दिया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आता है 14 नंबर चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट सवाल आते हैं ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। तो याद रखना ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है, तो चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई में ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर स्थित है। 26 नंबर सवाल है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी सेट कहाँ स्थित है। तो याद रखना है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी सेट कहाँ स्थित है। तो याद रखना है यह इंदौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर में सेट की स्थापना हुई है। नेक्स्ट सवाल आते हैं मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सीस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सीस्मोलॉजी भूकंपों के अध्ययन को कहा जाता है। 29 नंबर सवाल है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना है आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लिनियस। नेक्स्ट सवाल आते हैं जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 31 नंबर ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। विभिन्न सवाल ट्रेड मिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है। तो याद रखना है गुर्दा चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, गुर्दा। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखना है मनुष्य को होमोसेपियंस कहा जाता है। 33 नंबर सवाल है कि सपनों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है सपनों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑनिरोलॉजी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 34 नंबर केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखना है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, यूपी के कैपिटल। नेक्स्ट सवाल आता है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं मानव विकास का अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना है एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो याद रखना ऑस्टियोलॉजी अस्थि अस्थि यानी हड्डी से संबंधित है, ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हड्डी से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखना है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 39 नंबर केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखना है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, कटक उड़ीसा। 40 नंबर सवाल है कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग तीसरा सेट प्रैक्टिस देखते हैं। तीसरा सेट प्रैक्टिस का पहला सवाल है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। याद रखना है जेएसएससी सीजीएल के द्वारा सवाल इसी बेसिक के आधार पर ही चुना जाता है और इसी बेसिक को अगर हम मजबूत कर लेते हैं तो हमें सचिवालय में कदम रखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद करता हूँ 20 के जो हम 100 के 100 सवाल लाए हैं वो अंत तक जरूर बने रहिएगा और हमें 20 का कम से कम 18 से 19 सवाल, यहाँ तक के 20 के 20 सवाल हमको किसी भी हाल में अगस्त में
एकदम धुआं धुआं करके आना है। तो पहला सवाल है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो याद रखना है हाइड्रोजन बम विद्युत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। दूसरा नंबर सवाल है परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो याद रखना है परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट वाला आता है रडार के आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अल्बर्ट टेलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट वाला आते हैं न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? तो याद रखना है पाउली ने न्यूट्रॉनों की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पाउली ने न्यूट्रॉनों की खोज की थी। पांचवा नंबर सवाल है आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? तो याद रखना है आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी यानी आवर्त की खोज मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। छठा नंबर सवाल है प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो याद रखना है एनरिको फर्मी के निर्देशन में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। याद रखना है कौन से? एनरिको फर्मी के द्वारा। सातवां नंबर सवाल है प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो याद रखना है प्रथम हाइड्रोजन बम सन 1952 ईस्वी में बनाया गया था। सन 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बम सन 1952 में निर्मित हुआ था। आठवां नंबर सवाल है प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो याद रखना है प्रोटॉन जो है धन आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर बी धन आवेशित। नेक्स्ट वाला आते हैं इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो ऋण आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऋण आवेशित कण है। नेक्स्ट वाला आते हैं 10वां नंबर न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो याद रखना है न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन यानी ना तो प्लस चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, आवेशहीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट वाला 11 नंबर परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है ऑटो हॉर्न ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए ऑटो हॉर्न ने किया था परमाणु बम का आविष्कार। नेक्स्ट वाला था प्रथम परमाणु बम का कब बनवाया गया था? तो याद रखना प्रथम परमाणु बम सन 1945 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में पहला परीक्षण की गई थी। इसमें बहुत सारे जान भी गंवाना पड़ा था। जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी था। तो प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो सन 1945 में। 13 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट वाला आते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखना है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया था। नेक्स्ट वाला आते हैं सवाल है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखना है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चैडविक के द्वारा। नेक्स्ट वाला आते हैं पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना पोलियो के टीके की खोज जॉन ई सल्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन ई सल्क। नेक्स्ट वाला आते हैं डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। इसी के आधार पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और इसी के नाम से ही शुरुआत हुई थी। तो डायनामाइट की खोज का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। नेक्स्ट वाला आते हैं पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखना है पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एंडरसन। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो याद रखना है सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरणों के है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणों की सबसे अधिक वेधन क्षमता है। 20वां नंबर सवाल है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। 21 नंबर सवाल है सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो याद रखना है सोलर सिस्टम की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस के द्वारा सोलर सिस्टम की खोज की गई थी। 22 नंबर सवाल है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो याद रखना नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन को ट्रिगर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 23 नंबर क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था?
तो याद रखना क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है मैक्स प्लांक। 24 नंबर सवाल है रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है रेडियो धर्मिता का आविष्कार हेनरी बेकुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकुलर के द्वारा रेडियो धर्मिता की आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 25 नंबर प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद रखना है बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 26 नंबर सवाल है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो याद रखना इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन सबसे सूक्ष्म तत्व है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 27 नंबर भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है अप्सरा। पहला परमाणु रिएक्टर भारत का, उसका नाम है अप्सरा। नेक्स्ट सवाल आते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सॉरी नंबर में मिस्टेक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखना है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चैडविक। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? जॉन ई साल्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जॉन ई साल्क। नेक्स्ट सवाल आते हैं ये सब हम लोग पढ़ लिए। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन निम्नलिखित में से वेधन क्षमता गामा किरणें को, ठीक है। सोलर सिस्टम की खोज कोपरनिकस के द्वारा, रेडियो धर्मिता, बिग बैंग थ्योरी, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेशित कण किसने सिद्धांत दिया था? तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है मिलीकॉन के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मिलीकॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेशित सिद्धांत का प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? तो याद रखना परमाणु में सबसे हल्का कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं लकड़ी की आयु की ज्ञात करने की सहायक क्या है? तो याद रखना है लकड़ी की आयु कैसे ज्ञात किया जाता है? तो कार्बन 14 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कार्बन 14 के द्वारा। 31 नंबर सवाल है पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो याद रखना है पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 32 नंबर पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखना है पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं गामा किरण की खोज किसने किया था? तो याद रखना है गामा किरण की खोज विलार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा विलार्ड ने किया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 34 नंबर जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखना जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं पोलोनियम की खोज किसने किया था? तो याद रखना पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किससे जाता है? तो याद रखना है रैमजे को अक्रिय गैसों की खोज करने के मुख्य योगदान दिया जाता है। रैमजे मतलब रैमजे के द्वारा अक्रिय गैसों की खोज किया गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट सवाल आते हैं 38 नंबर हाइड्रोजन बम किसके विकसित किया गया है? तो याद रखना हाइड्रोजन बम का विकसित किसके द्वारा किया गया? सैमुअल कोहेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल कोहेन के द्वारा। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो याद रखना है रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर के द्वारा। तो यहाँ तक अभी हम लोग देखें लगभग 100 सवाल जो कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल जो है अब तक जितने भी एग्जाम कंटेंट करवाते हैं वो सारे सवाल में कहीं 20 है, कहीं 25 है, कहीं 10 है। वो जो साइंस से सवाल पूछे गए वही सारे सवाल मैं उठा के प्रीवियस ईयर सवाल का एक लेक्चर के रूप में प्रस्तुत कर दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अब बहुत यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और हाँ, अगर पसंद आएगा, हमारी मेहनत पसंद आया होगा, आपको ज़रूर बेनिफिट मिला होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
क्यों? क्योंकि इसके बाद जितने भी हम चाहे झारखंड जीके से संबंधित हो, झारखंड करंट अफेयर से संबंधित हो, झारखंड की योजनाओं से संबंधित हो, जैसे सीजीएल की कंप्यूटर्स बेस से संबंधित हो, या साइंस से संबंधित जितने भी एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए वो सारे सवाल मैं लेकर आता हूँ। वो सारे सवाल आप अगर आप मतलब यहाँ लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन ज़रूर हर समय पहुँचते रहेगा। तो यहाँ तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू अगैन।